हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन देख रहे हैं फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री का जो आगे का पार्ट है। फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री के बारे में मैंने क्या क्या जो की पॉइंट्स थे वो मैंने करवा दिए थे। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा, यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको की पॉइंट्स के बारे में ध्यान रहे, उनके जो मेथड्स है, किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, कहां कहां कौन से पॉइंट है, किस तरीके से यूज किए जाते हैं, पहले उनके बारे में देखें। ठीक है, और आज अपन आगे डिस्कस करते हैं। पहले तो देखो, एक आपकी जो मोस्ट प्रॉब्लम आती है एरो की, जो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आए थे उसी के अकॉर्डिंग एरो आप फिक्स कर लो। भाई साहब एरो ये देख लो, एक तो ये की पॉइंट है, एरो इस तरीके से लागे अरेंज होगा, और एक ये एरो। आप एक क्या काम करो, आप इस तरीके से चार बॉक्स कोऑर्डिनेट बनाओ, देखो ये लो, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या करना आपको, ये लो, ठीक है। इसमें एरो ऐसे लगाओ, इसमें ऐसे लगाओ, लगा दिया, फिर ऐसे करो, ठीक है, इसमें एरो ऐसे होगा और इसमें एरो ऐसे होगा ऑलवेज। ये लो, आपको एरो फिक्स हो गई। अब आपको कोई भी क्वेश्चन करने के लिए यदि एरो स्पेस ट्रेजेक्टरी डायग्राम बना हुआ है एरोज में, तो आप पहले एरो चेक करें कि इसी फॉर्मेट में है क्या। यदि इसी फॉर्मेट में है तो वही स्पेस ट्रेजेक्टरी होगी, चारों में ऐसे एरो नहीं मिलेंगे, 101% बात है। ठीक है, तो एक बार इस कंसेप्ट को भी यूज करें, कहीं शॉर्ट ट्रिक में यूज होगा भाई, आप डायरेक्ट क्वेश्चन, और एक इसको भी। ठीक है, तो ये तो था एरो का जो मेथड था, वो एरो के मेथड या वो शॉर्ट ट्रिक, मतलब जैसे जैसे बहुत से मेथड बना दिए हैं लोगों ने, और अपने अपने मेथड बेस्ड है। मैं नहीं कह रहा कि उनसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो बेस्ट मेथड है, बट अपने को क्या करना है, अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं बस। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ही फॉर्मेट से चले एक बार, ठीक है। आपको 101% कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। CSIR नेट, IIT जेम, जेस्ट, टीफर, इनमें नहीं होगा कोई भी क्लासिकल, एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स का, ठीक है। अब देखो, ये रो ध्यान में रखने। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चनों पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ये भी CSIR नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सी ईयर में पूछा गया था, पर नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, पहले क्वेश्चन को आपको एग्जैक्टली पढ़ना। अब आज अपन काफी क्वेश्चंस करेंगे, दो तीन टाइप से जो क्वेश्चंस है स्पेस ट्रेजेक्टरी के, उन पे बात करेंगे, ठीक है। पर उससे पहले आपको एक चीज देखनी है कि पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, उसके बाद जो कंसेप्ट बताए गए हैं उन्हीं कंसेप्ट को यूज करें, आप स्पेस ट्रेजेक्टरी ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द ट्रेजेक्टरी ऑन ZPZ प्लेन। कौन से प्लेन में, ZPZ प्लेन, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऑफ ए बॉल बाउंसिंग परफेक्टली इलास्टिक। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आगे बताएंगे। जब इलास्टिक नहीं होगा, अनइलास्टिकली होगी, इलास्टिक, तब क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब दो तरीके से आपको बताया था जब कोलिजन पढ़ाई जाती है। तो देखो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात की है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अब बताएंगे। देखो, कोलिजन जब पढ़ाएंगे तब कोलिजन में बात करेंगे इलास्टिक और अनइलास्टिक जो कोलिजन्स होते हैं उनमें क्या क्या कंजर्व रहता है, कैसे कैसे वो काम करते हैं। बट अभी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आपको पता है कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, उसके साथ साथ मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, तो अपन उस पर बात करते हैं, ठीक है। अभी जो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है उन्हीं को आपको पता होनी चाहिए चीजें। सरफेस एट Z इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाई अप्रोक्सीमेटली बाई नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अब एक चीज देखो, क्या है, क्वेश्चन में बहुत बार करवा चुका हूं मैं। देखो क्या है कि क्या कर रही है, बॉल बाउंस कर रही है। क्या कर रही है, एक बॉल बाउंस कर रही है। कहां पे, एक सरफेस है, ये रहा, यहां पे परफेक्टली बाउंस कर रही है बॉल, ठीक है। देखिए ध्यान से, परफेक्टली बाउंसिंग ए बॉल, परफेक्टली इलास्टिक। तो देखो जिस तरीके से बाउंस करेगी नीचे, इसका मतलब कहां है, और देखो ZPZ के लिए बात करनी है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो एनर्जी है, या हैमिल्टोनियन लिख लो, हैमिल्टोनियन या एनर्जी इक्वल्स टू कितना होगा, PZ² बाई 2m, यही काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। उसके साथ प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgx। mgx नहीं होगा यहां पर, h, सॉरी वहां पे मैंने x बताया था, h होती है जनरली। h की जगह क्या यूज होगा, z वाला, तो इस बार mgz, ये लो। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, हैमिल्टोनियन की इक्वल होगी, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब PZ² बाई 2m और प्लस mgz, ये हो गया कंडीशन। अब देखो,
ये कंडीशन आने के बाद आपको क्या लग रहा है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, ठीक है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ग्राफ किस किस के बिटवीन प्लॉट होगा, पीजेड और जेड के। और पीजेड और जेड से क्या रिलेशन लग रहा है, पैराबोलिक लग रहा है। चलो ठीक है, पैराबोलिक होगी, पर आपके सामने कुछ स्पेस ट्रेजेक्टरी दी हुई है, इनमें से आपको क्या लग रहा है कि पैराबोलिक तो होगी, बट ये भी देखो कौन सा शेप होगी इनमें से। तो आपको मैं बता चुका हूं कि देखो इफ z इक्वल्स टू 0 है देन पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू कांस्टेंट रूट 2m ही। तो ये कंडीशन कौन सी फॉलो कर रहा है, क्या ऑप्शन ए फॉलो कर रहा है क्या। बस इतना करने की जरूरत नहीं है, तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जो ज्यादा बता दिए इतना तो नहीं, तो देखते ही पता लग जाना चाहिए कि एक बॉल बाउंस कर रही है तो इसमें से कौन सी स्पेस ट्रैजेक्टरी होगी। देखो ये तो होगा ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब कांस्टेंट होती है तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब बचा कौन सा, तो ये ऑप्शन बचा। इसका मतलब आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, हिट कर सकते हो यहां से। तो एक तो एरो को ध्यान रखें, एक ये छोटा, हाँ एक और बता दें, मान लो कि अनइलास्टिकली बाउंस कर रहा हो, ये अनइलास्टिकली बाउंस कर रही हो ये बॉल, तब आपके पास दो केस होने चाहिए। देखो इसको भी एक बार देख लेते हैं यहीं पे साथ साथ में, आगे कोई क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई करें इसी बेस्ड पे, और भी अपन क्वेश्चन देखते हैं आज। ड्रॉ करना, अभी ड्रॉ करना नहीं सीख रहे भाई, अभी जनरल जनरल बातें सीख रहे हैं, उसके बाद ड्रॉ करना बताएंगे आपको किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। देखो एक कंडीशन बता देता हूं आपको, क्या कंडीशन है, देखो इफ पार्टिकल इज बाउंसिंग नॉन इन एनइलास्टिक, यानी अनइलास्टिक बाउंस कर रहा हो बॉल, तब क्या कंडीशन होगी, तब दो केस है आपके पास, केस फर्स्ट और केस सेकंड। ये ध्यान दे भाई, केस सेकंड और केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब है कि मैं बॉल को क्या कर रहा हूं, ऊपर फेंक रहा हूं, नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, मतलब थ्रो अप। तो थ्रो अप की कंडीशन में क्या होगा, थ्रो अप की कंडीशन में ये होगा, ठीक है। तो थ्रो अप की कंडीशन में आपका जो स्पेस ट्रेजेक्टरी होगा वो ये होगा, ठीक है, ये ध्यान दे भाई, ठीक है। स्पेस ट्रेजेक्टरी का ध्यान दे, ये स्पेस ट्रेजेक्टरी होगा, क्योंकि नॉन इलास्टिक में क्या हो, धीरे धीरे कम होता जाएगा जेड, ठीक है, वो रुकती जाएगी बॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्पेस ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। किसके लिए, जब बॉल नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है। अब मान लो कि बॉल को अपन क्या कर रहे हैं, बॉल को ऊपर से ड्रॉप्ड कर रहे हैं, यानी नीचे ऊपर से गिरा रहे हैं। उस कंडीशन में देखो, उस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर से जब गिराओगे बॉल को तो जो स्पेस ट्रेजेक्टरी होगा वो ये होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से स्पेस ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करना है, ठीक है। मान लो पीजेड और जेड में ही मान लो, तो ये पीजेड और जेड के, तो कौन सी स्पेस ट्रेजेक्टरी हुई, ठीक है। ये कब स्पेस ट्रेजेक्टरी है, जब बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, और ये कब है, जब बॉल को नीचे गिरा रहे हैं। दो कंडीशन क्लियर हुई। तो यहां से अब क्वेश्चन देखते हैं अपन, CSIR नेट में आए हुए क्वेश्चन, और भी आगे जो क्वेश्चन ड्रॉ कैसे किए जाते हैं, पोटेंशियल ग्राफ वर्सेस जो स्पेस ट्रेजेक्टरी है उसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। देखते रहे, एक भी कंसेप्ट आपका गलत नहीं होगा। दो चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट मिल जाएंगी, 101% स्पेस ट्रेजेक्टरी डायरेक्ट मिल जाएगी। हार्मोनिक ऑसिलेटर, डैम्प्ड ऑसिलेटर, उस पर भी बात करेंगे किस तरीके से आपको ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन हिट करेंगे आपको, ठीक है। तो ये दोनों को देखें। अब अपन चलते हैं CSIR नेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको अपन ड्रॉ कैसे करते हैं और किस तरीके से उनको ड्रॉ किया जाता है, उन पे एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे CSIR नेट के सारे क्वेश्चंस आज स्पेस ट्रेजेक्टरी करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो स्पेस ट्रेजेक्टरी का आपको नहीं। अब एक CSIR नेट में क्वेश्चन आया हुआ है और यहीं से स्टार्ट होता है आपका स्पेस ट्रेजेक्टरी को रियल में समझना, और रियल में कैसे बनाया जाता है उसको आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हो। मैंने एक दिन पहले भी बोला था, एक क्वेश्चन मात्र होता है समझने के लिए, बाकी तो आप चाहे 50 करो 100 करो कुछ भी नहीं है। फिर यदि समझ में नहीं आता तो नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखें एक ही क्वेश्चन को। सबसे पहले इस तरीके देखो, शॉर्ट ट्रिक जहां लगेगी मैं बताऊंगा उन क्वेश्चनों में, पर ऐसा नहीं कि सभी में लगेगी। इसका मतलब आपको जो आपका मेथड है वो भी आना चाहिए किस तरीके। मैंने जब पढ़ाई थी स्पेस ट्रेजेक्टरी तब बोला था कि पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा पोटेंशियल वर्सेज एक्स, और उसके बाद वो ग्राफ किसमें प्लॉट करना होगा आपको, मोमेंटम वर्सेज एक्स के बिटवीन, ठीक है। तो आपके पास एक पोटेंशियल गिवन था और उससे आपको पूछा था स्पेस ट्रेजेक्टरी कैसा होगा।
तो देखो मैंने आपको बता दिए थे कि जब पोटेंशियल गिवन हो और आप इस जो ग्राफ प्लॉट करोगे पोजीशन और पोटेंशियल के बिटवीन, तो आपको किस तरीके से वो ग्राफ प्लॉट किया जाता है। स्टेप फर्स्ट आप देखो, यहां से मैं एक बार वापस से इसको स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं भाई, ध्यान रखिए हर स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप फर्स्ट क्या कहती थी अपनी, स्टेप फर्स्ट ये कहा गया था कि जो Vx है उसको आप कहां रखो, Vx इक्वल्स टू 0 रखो और क्या करो, फाइंड x, वहां से x की वैल्यू फाइंड करो। ये स्टेप फर्स्ट बोलती है अपनी। तो भाई साहब रखो, 0 रखोगे तो -1/4 और x स्क्वायर प्लस 1/2 और 1/4 x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट इज मीन्स 2 तो गया, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 x क्या आएगा की पावर 4। यहां से वैल्यू स्क्वायर से कैंसिल, तो यहां से वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली बता रहा हूं आज मैं पूरा मेथड, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन करूंगा उनमें नहीं बताऊंगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 2, दैट इज मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2। कितनी वैल्यू आ गई, प्लस माइनस रूट 2। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या कहती है अपनी, स्टेप सेकंड ये बोलता है, मैंने करवाया था जब बोल रहा हूं स्टेप सेकंड, नहीं जाके तो वीडियो देखे पहले। ठीक है, स्टेप सेकंड आपको बोलती है कि dvx by dx इक्वल्स टू 0, देन फाइंड x नॉट क्या होगा एट x इक्वल्स टू x नॉट। क्या करना आपको, एक बार डेरिवेटिव करना है पोटेंशियल का, उसके बाद x बराबर x नोट रखना और x नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो करो, क्या वैल्यू होगी, देखो एक बार डेरिवेटिव करो इसका, तो क्या आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा -x प्लस 4 से 4 कैंसिल, कितना आया x क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू 0, दैट इज मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 1, तो x नॉट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1, क्योंकि यहां पे क्या रखना होगा x इक्वल्स टू x नॉट। ठीक है, x इक्वल्स टू x नॉट, x नॉट की वैल्यू आ गई। अब ये आने के बाद आपको क्या करना है, मैंने बोला था कि देखो ये लाइन ड्रॉ करो ऐसे। ठीक है, यदि क्या है, देखो स्टेप थर्ड देख लो भाई, स्टेप थर्ड क्या बोलती है कि यदि मिनिमा है, क्या है मिनिमा है, तो क्या करो आप इस तरीके से लूप ड्रॉ करना। ठीक है, और यदि मैक्सिमा है तो आपको किस तरीके से लूप ड्रॉ करने हैं ये भी देख लो। यदि मैक्सिमा जिस पॉइंट पे होगा उसको कैसे करना, आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर मिनिमा और ये फॉर मैक्सिमा। ठीक है, स्टेप थर्ड में देखो, स्टेप थर्ड में आपको फॉर मिनिमा और फॉर मैक्सिमा चेक करना। मिनिमा के लिए इस तरीके के लूप बनाने और मैक्सिमा के लिए ये लूप। स्टेप फोर्थ में क्या कहा गया, स्टेप फोर्थ ये कहती है आपकी, वापिस से करवा दी है मैंने आज, कि आप कनेक्ट ऑल एक्स पॉइंट, चेक appropriate maxima and minima। मतलब क्या है, आपको x वाले पॉइंटों को ऑल को कनेक्ट करना है और बीच में ये चेक करना है कि कहां पे मैक्सिमा और कहां मिनिमा बन रहा है। ठीक है, दैट इज मींस मैं इस क्वेश्चन की ही बात कर रहा था। तो अब देखो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से मैंने स्टेप सोल्व करते, बाद में स्पेस ट्रेजेक्टरी भी ड्रॉ करना है मुझे इसका। तो देखो सबसे पहले यहीं से देखो, स्टेप 4 स्टेप में आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इसका। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है, देखो
ये ग्राफ ड्रॉ करना है किसके बिटवीन, x वर्सेज vx। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करो आप कि जो आपके x नोट और x के कितने पॉइंट आए, चेक करो। x का पॉइंट आया √2 का मतलब 1.4, ठीक है, कुछ एक से ज्यादा, और x नोट की वैल्यू क्या है, ±1। तो मान लो ये रहा आपका -1 और ये रहा आपका +1, ठीक है। उसके साथ साथ आपका √2 ±1 यानी एक से कुछ ज्यादा, तो इसको आप क्या करोगे, एक से कुछ ज्यादा को मतलब यहां ड्रॉ करो। ये कितना हुआ -√2 और ये आपका +√2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चेक करो कि जो वैल्यू आ रही है आपकी, कि इसके ऊपर जो वैल्यू आएंगी आपकी किसके ऊपर, x के ऊपर। तो सबसे पहले आप चेक करो कि जो x नोट की +-1 पॉइंट आ रहे हैं, इनमें प्लस और माइनस पे क्या वैल्यू आ रही है, यानी इसका डबल डेरिवेटिव करोगे आप, तो डबल डेरिवेटिव क्या है, इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव इसका चेक करके, इसका एक बार डेरिवेटिव तो हो चुका है पोटेंशियल का ये, और इसका एक बार वो डेरिवेटिव करो, इसका मतलब -1 और +3x² = अब वैल्यू रखो सबसे पहले +1 चाहे -1, वैल्यू क्या आनी है इसकी प्लस, और प्लस का मतलब मिनिमा, क्या नहीं है, मिनिमा। इसका मतलब -1 पे और +1 पे क्या बनेंगे, मिनिमा, इसलिए आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो इसको, ठीक है, ठीक है। और x = 0 पे माइनस यानी मैक्सिमा, तो इसका मतलब मैक्सिमा किस तरीके ड्रॉ होगा, इस तरीके से। ये लूप बना दिया। देखो मिनिमा के फॉर मैक्सिमा के लिए ग्राफ कैसे बनेंगे, नीचे की तरफ, ये नीचे x = 0 पे, और x बराबर +-1, x बराबर x नोट +-1 पे क्या बन रहा है, मिनिमा। मिनिमा का मतलब कैसा लूप बनेगा, ऐसा। तो इन दोनों पे तो मिनिमा है और इन दोनों इस पे क्या है, मैक्सिमा, इसलिए लूप ऐसा। अब इनको ऑल को क्या करना, आपको कनेक्ट करना है। तो देखो किस तरीके से कनेक्ट करोगे, ये कनेक्ट हो गया यहां से, ठीक है, और इसको कहां निकाल देना है, ऊपर x नोट से, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया किसके बिटवीन, x वर्सेज और vx, किसके बिटवीन, x वर्सेज vx। यहां तक ग्राफ प्लॉट आपको आते भी हैं भाई, अपने हिसाब से ग्राफ प्लॉट करें, कैसे भी जो मैंने बताया उस स्टेप से प्लॉट करें। उस स्टेप से आपको क्या करना है, सबसे पहले vx को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद vx का एक बार डेरिवेटिव करना है और x के इक्वल x नोट रखना है और वहां से x नोट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद vx का डबल डेरिवेटिव चेक करके x नोट पे आपको चेक करना है कि वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव। यदि नेगेटिव आ रही है तो मिनिमा, और सॉरी मैक्सिमा, और पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा, और वहां पे आपको लूप ड्रॉ करने हैं ऐसे, और ऑल पॉइंट को कनेक्ट करना है, कौन सो को, x वाले पॉइंटों को कनेक्ट करना है, और कौन से पॉइंट पे चेक करना है, मिनिमा है, मिनिमा है, मैक्सिमा है, x नोट वाले पॉइंट पर चेक करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट, ज्यादा टाइम लग रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा किसी में भी, पहले बोल रहा हूं मैं जस्ट, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको अब क्या करना है, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करनी है किस किस के बिटवीन, आपको ड्रॉ करनी है x वर्सेज px, ठीक है। अब याद रखो सबसे पहले फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करने के लिए आप एक काम करो, यहां एक लाइन ड्रॉ करो, नीचे लाइन ड्रॉ करोगे, इस टाइप से लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है। अब ये लाइन देखो कहां कहां काट रही है, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक 4 पॉइंटों पे काट रही, ठीक है। मैंने कहा था जहां मिनिमा होगा वहां ऑलवेज क्या बनेंगे, क्लोज्ड लूप बनेंगे, क्या बनेंगे, मिनिमा पे ऑलवेज क्लोज्ड लूप, मैक्सिमा पे ओपन लूप, ठीक है। इस पॉइंट को नीचे लेके आओ, ऐसे ले आए नीचे, ऐसे ही इस टाइप से नीचे की तरफ, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब देखो एक चीज देखो, टोटल एनर्जी क्या होती है,
रिमेन्स कांस्टेंट, और होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये है क्या, ये ग्राफ किसके बिटवीन है, पोटेंशियल एनर्जी के बिटवीन, और ये काइनेटिक एनर्जी का, मतलब यही तो हुआ। तो इसका मतलब आप देखो यहां से यहां तक क्या हो रही है, इस पॉइंट तक, नीचे वाले पॉइंट तक, यहां तक काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यहां तक होगी, यहां तक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। यहां से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ये लो, ये काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ, यहां तक इंक्रीज, यहां तक डिक्रीज। क्यों, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और यदि ये डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे समझ में लू। सेम सिमेट्री कहां बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, सेम सिमेट्री नीचे की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहां तक क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, दैट इज मींस काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। उसके बाद ये क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। सेम पोर्शन कैसा बनेगा, नीचे की साइड बनेगा। ठीक है, ये लो लूप बन गया, तो ये क्लोज लूप है, और मिनिमा पे क्या बनते हैं, क्लोज लूप। तो अब एक चीज आपको बताओ, इस लाइन तक क्या ये इसी तरह की सिचुएशन रहेगी, आप कहीं काट लो, चार जगह काटेगी और वापस क्या बनेंगे, मिनिमा है तो क्लोज लूप बनेगी। तो किस टाइप की सिचुएशन होगी ये, कुछ इस टाइप की सिचुएशन होगी, इस तरीके से। ये लो, सेम सिमेट्री बनेगी सभी में, चाहे आप लाइन ड्रॉ करके करो चाहे ऐसे। ठीक है, कहां तक, इस जीरो वाली लाइन पे। अब एक काम करो, मैं क्या करता हूं कि इस लाइन को मैं ऊपर यहां पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, एक चीज देखो, अब यहां पे ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, एक कट पॉइंट और दो कट पॉइंट। इसका मतलब ये पोटेंशियल वाली लाइन को कितनी जगह से कट कर रही है, दो जगह से। तो इस लाइन पे भी ये दो जगह ही कट करेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, यहां पे ध्यान से बनाए पहला डायग्राम, उसके बाद आपको कोई भी डायग्राम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और वापस एक बार ये वीडियो नहीं भी समझ में आया तो कमेंट करके बता देना, वापस से एक दो क्वेश्चन और करवा देंगे स्पेस ट्रेजेक्टरी के। ठीक है, अभी और करवाएंगे, बट एक और अभी देखो। ठीक है, ये जगह है। अब देखो कि यहां से यहां तक क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक क्या हो रही है, डिक्रीज। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। बट अब यहां से यहां पे क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। बट इस लाइन को यहां कट नहीं करेगी। ठीक है, यहां कट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ये कट नहीं कर रही यहां पे। ठीक है, अब देखो सेम इस तरीके से देखो, यहां पे देखो, यहां पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, यहां पे नीचे गिर रही है ना, इसका मतलब डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज यहां तक। ठीक है, इस पॉइंट तक। उसके बाद वापस का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, सेम सिचुएशन, सेम सिमेट्री यहां पे बनी। इसका मतलब स्पेस ट्रेजेक्टरी कैसा ड्रॉ हुआ इसका, इस टाइप से। तो आपको इस तरीके से फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करना है कि कोई भी आपको पोटेंशियल गिवन हो, उस पोटेंशियल का आपको क्या करना है, बीएस वर्सेज एक्स ग्राफ प्लॉट करना है, और बीएस वर्सेज ग्राफ एक्स प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना है, ये फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए ये क्वेश्चन में। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मैंने बता दिया है, एक बार और देख लिया आप। देखो कहां पे कहां कैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कहां लूप बनेंगे। बस लूप का एक ही ध्यान रखना आपको कि कहां बनेगा, जहां मिनिमा होगा वहां पे बाउंड कंडीशन होगी, बाउंड कंडीशन में क्या बनेंगे, क्लोज्ड लूप बनेंगे। ठीक है, बाकी आप देखो ये सेकंड वाला देखो, ये ऊपर वाला ये दो जगह काट रहा था, तो ये इस तरीके से। ठीक है, सेम सिमेट्री नीचे। ठीक है, और इस तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CSIR नेट में पूछा गया, बाकी इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि पोटेंशियल गिवन है 3x² - 2x³, और इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो बार बार अपन पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे। देखो मैं बता रहा हूं आपको कि जो पोटेंशियल का ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, इसका इस टाइप से सिचुएशन आएगी,
जो पोटेंशियल ग्राफ है। और बाकी आपको मैं स्टेप बता चुका हूं, पहले वीडियो भी बना चुका हूं कि किस तरीके से प्लॉट करना है ग्राफ, उसका वीडियो पीछे पड़ा है प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर लें। ठीक है, कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है बीएस वर्सेज एक्स के बीच में। ठीक है, यहां पे भी मैंने एक बार बता दिया, पहला क्वेश्चन किया तो वापस रिवाइज के लिए। इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इस तरीके से होगा, देखो यहां मिनिमा बनेगा और इस टाइप से सिचुएशन आएगी इसकी। ठीक है, ये ग्राफ है Vx वर्सेज x, किसके बिटवीन है? Vx वर्सेज x। अब आपको फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करनी है, किस किस के बिटवीन होगी वो आपको पता है, मोमेंटम और px वर्सेज x। अब लो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखना, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वही काम आप एक काम करो, पहले यहां लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, यहां लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि इस बार यही करनी पड़ेगी ना, नीचे तो है नहीं। तो नीचे ड्रॉ करोगे तो एक चीज देखो, कहां काट रही है? 3 पॉइंट पे काट रही है। तो ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन पे भी कहां कितनी बार काटेगी? 3 बार। चलो यहां क्या है? मिनिमा, क्योंकि देखो मैंने बताया था मिनिमा के लिए लूप कैसे बनता है, ऐसे, और मैक्सिमा के लिए ऐसे। ये मिनिमा के लिए और ये मैक्सिमा के लिए। ठीक है, तो ये मिनिमा है, इसका मतलब मिनिमा है तो इसको नीचे लेके आओ यहां इस टाइप से, ये लो। ठीक है, तो आपको पता है देखो यहां से यहां तक क्या हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ये लो। ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, इसका मतलब आपको क्या बनेगा? सेम सिमेट्री नीचे, मिरर इमेज की तरह। तो ये आपका क्लोज लूप बन गया। और बोला भी था कि जो क्या होता है मिनिमा होता है वहां क्या बनेगा? क्लोज लूप। अब आओ इस पॉइंट पे, आओ इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यही तो होगा, ये डिक्रीज हो रही है ना काइनेटिक, सेम सिमेट्री नीचे। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब अपन देखो मैं लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पे, जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, तो एक चीज बताओ मुझे कि ये वाला लूप, ये वाली कंडीशन, इसमें वापस मिनिमा और यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, इस टाइप से सिचुएशन आई, सेम सिमेट्री नीचे। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहां काट रहा है? यहां पे, इसका मतलब इससे जस्ट पहले, मतलब यहां इस पॉइंट के बाद काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, इसका मतलब ये वापस, ये लो सेम पोर्शन हो गया। अब आओ आगे, आपको करना क्या है? अब मैं यहां ड्रॉ करता हूं, अब मैं यहां ड्रॉ करता हूं इसको जस्ट इसके ऊपर। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट, ये जो लाइन है पोटेंशियल वाली लाइन को कहां काट रही है? एक जगह काट रही है, बट आगे कहीं नहीं काट रही। इसका मतलब इसको नीचे लेके आओ। ठीक है, इसको आप नीचे लेके आओ, ले आए। यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, यहां से यहां के बाद पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज यानी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, बट एक चीज देखो, ये लाइन आगे कहीं काट नहीं रही है, इसको मतलब काटेगी नहीं ये लाइन। ठीक है, ये लाइन नहीं काटेगी, नहीं, यहां तक आएगी, उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगी? वापिस इंक्रीज। क्यों? क्योंकि देखो यहां तक ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, मतलब यहां तक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई। बट इस पॉइंट के बाद पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी
इंक्रीज होगी, सेम सिमेट्री क्या होगी, नीचे होगी। अब बता दो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या ग्राफ प्लॉट करने आए नहीं है स्पेस ट्रेजेक्टरी के अंदर, कोई भी स्पेस ट्रेजेक्टरी हो इसी तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो स्पेस ट्रेजेक्टरी का, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डालें, आपको अगले वीडियो में 101% हम क्या करेंगे, इस जो ग्राफ प्लॉट करके बताएंगे आपको शॉर्ट तरीके से। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं जिनमें आपको बता दें कि वो शॉर्ट ट्रिक से भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये भी गेट में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें पोटेंशियल दिया हुआ था Vx इक्वल्स टू अल्फा मोड x। इसका ग्राफ भी आप इजीली प्लॉट कर सकते हो। देखो किस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से प्लॉट करने के लिए आपको एक काम करना होगा। आपको देखो, आपको पता है कि मोड x है, मोड x की जो वैल्यू होती है वो किस तरीके से होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो मोड x की जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से होती है कि पॉजिटिव वैल्यू होगी x कब, जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव होगी x जब x की वैल्यू लेस देन 0। ये दोनों सिचुएशन होगी, तो इसके लिए आपको ये दोनों कंडीशन पता होनी चाहिए। इसके बाद तो आपको कुछ नहीं है, पोटेंशियल दिया हुआ है तो हैमिल्टोनियन क्या होगा इसका भाई साहब, p²/2m प्लस पोटेंशियल, यही तो होता है पोटेंशियल का मतलब अल्फा मोड x। तो आपके पास दो सिचुएशन बनेंगी अल्फा मोड के लिए, इस कंडीशन के लिए हैमिल्टोनियन के लिए। देखो क्या होगी, देखो E बराबर, इसको ऐसे लिखो, E बराबर p²/2m और माइनस अल्फा x, कब माइनस कब होगा, जब x लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब यहां से p²/2m की वैल्यू कितनी आ गई, E प्लस अल्फा x। इसका मतलब p² इक्वल्स टू 2m और E प्लस अल्फा x। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ किस किस के बिटवीन होगा, p और x के, पैराबोलिक होगा, 101% बात है। बट देखो दूसरी सिचुएशन देखो क्या होगी, जब आपके पास कंडीशन हो कि E इक्वल्स टू p²/2m और यहां पे क्या हो, इस बार यहां पे तो माइनस था, इस बार क्या हो प्लस अल्फा x, मतलब x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब E माइनस अल्फा x, ठीक है, और क्या आएगा इक्वल्स टू p²/2m। तो यहां से p² बराबर कितना आ गया, 2m और E माइनस अल्फा x। अब आपके पास दो सिचुएशन है। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप इजीली प्लॉट कर सकते हो, देखो ये लो। ठीक है, ये लो। अब आपको x की वैल्यू पॉजिटिव किस तरफ होती है, इस तरफ 1 2 3। ये तो x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 और ये x की वैल्यू इज लेस देन 0। यही तो होगी, x की वैल्यू -2 -3 -4 ऐसे तो होती है यहाँ पे, तो इस तरीके से पॉजिटिव। इसलिए आपको जो ये x ग्रेटर देन 0 वाला ग्राफ है, ये कहां पे x देन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ आपको कहां प्लॉट करना पड़ेगा, ये वाला। इसका मतलब पैराबोलिक शेप होगी, पर पैराबोलिक शेप मान लो x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या आएगा 2me, तो √2me, तो ये लो वैल्यू कहां आएगी, √2me। ऐसे ही माइनस में √2me। ठीक है, अब जब एक चीज देखो, जब क्या हो कि p इक्वल्स टू 0 होगा, तो p इक्वल्स टू 0 होगा तो ये 0 में, तो e आएगा, क्या आएगा, अल्फा x बराबर है e, तो x बराबर कितना आ जाएगा, e/अल्फा। इसका मतलब ये e/अल्फा पॉजिटिव। तो ये ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से ड्रॉ होगा। किस तरीके से आएगा, उसके बाद देखो ये ग्राफ देखो जरा, इस ग्राफ में भी पैराबोलिक शेप होगी, बट देखो जब x इक्वल्स टू 0 है तो 2me पॉजिटिव और माइनस पर, वो की वो सेम सिचुएशन आएगी, मतलब यही रहेंगे पॉइंट। ठीक है, बट इस बार देखो जब p इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू क्या है, माइनस का e/अल्फा आएगा। माइनस का e/अल्फा आने का मतलब क्या है, ये पॉइंट आएगा e माइनस अल्फा। तो e माइनस अल्फा का मतलब क्या हुआ, इस बार जो प्लॉट होगा वो कर्व इस तरीके से प्लॉट होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, जहां पे e
अपॉन अल्फा पॉजिटिव है और यहां पे माइनस ई अपॉन अल्फा वाला नेगेटिव वाला। अब यदि मैं इसको ग्राफ को यदि देखूं तो क्या इस तरीके की शेप है ग्राफ में, तो ये यहाँ पे जो x और वर्सेज और जो p के बिटवीन जो ग्राफ दिया हुआ था इसकी शेप कैसी होगी, इस टाइप की होगी, जो चारों ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो इस टाइप की कुछ क्वेश्चंस जो आपके पास गिवन हो तो आप जो जनरल जो आपके जो क्या है जो मेथड है उनको फॉलो करें। आप इजीली क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो px वर्सेज x ग्राफ, ठीक है। और ये जो ऊपर जो ग्राफ पोटेंशियल दिया हुआ था इसमें हैमिल्टोनियन ऐड करना है, क्योंकि हैमिल्टोनियन क्या होता है, हैमिल्टोनियन होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, किस तरीके से उनको ड्रॉ करते हैं, ठीक है भाई। देखिए फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी के कितने भी क्वेश्चन कर लो आप, ठीक है। आपको पहला काम यही है, पोटेंशियल वर्सेस एक्स के बीच में ग्राफ पता होना चाहिए और धीरे धीरे। अब देखो, अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आप ड्रॉ कर सकते हो। पहले वीएक्स वर्सेज के बिटवीन आपको ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये चेक करना बाउंड कहां बन रही है और अनबाउंड जो वैल्यू है, ओपन लूप बन रहा है कहां पे। इस तरीके की सिचुएशन को आपको हैंडल करना आना चाहिए। जो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी है उसका क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। अब मैं दो क्वेश्चन डिफरेंट आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे आप की पॉइंट्स भी कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया था, सेम सिचुएशन से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, गेट में क्वेश्चन आया हुआ है और किस तरीके से उनको शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है अपन। चलो यहां डिस्कस करते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन और गेट में अपन आया हुआ देखते हैं। गेट में जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इसके लिए मैं आपको स्पेस ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, स्पेस ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। आपको देखो मैंने एक एरो वाली कंडीशन बताई थी, देखो एरो वाली कंडीशन वापस से देख लो एक बार कि ऑलवेज एरो ऐसे ही रहेगी। मैं वापस बोल रहा हूं, पहले में एरो कहां रहेगा, बाहर की तरफ, दूसरे में अंदर की तरफ, तो इसमें बाहर की तरफ और इसमें अंदर की तरफ। ये पकड़ लो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर लो। अब एक काम करो, ऑप्शन गिवन है, पहले एरो चेक करो इसमें किस तरीके से दिया हुआ है। इस फर्स्ट में एरो अंदर की तरफ होनी चाहिए थी भाई साहब, देखो अंदर की तरफ होने चाहिए थे ना इसमें, पर इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद सेकंड, इसमें नहीं हो सकता। थर्ड, हाँ जी ये हो सकता है, बट एक चीज देखो, इसमें अंदर की तरफ है और इसमें बाहर की तरफ है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 1 से 2 सेकंड में आप इसको पकड़ सकते हो कि देखो इसमें देखो ये दोनों अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। इसका मतलब स्पेस जो ट्रेजेक्टरी होगी वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से 7-8 क्वेश्चंस और हैं स्पेस ट्रेजेक्टरी के, जो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट उन बेसिस को आप क्या कर सकते हो, आप टिक्स कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। बट उन क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन करवाएंगे ओल के अंदर, तब करेंगे उन पे डिसीजन। अभी क्या है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक से कर लोगे उससे कुछ नहीं हो जाएगा, मैंने जनरली 2 क्वेश्चन बता दिए, उससे कोई मतलब नहीं। आगे जब अपन प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे सीएसआईआर नेट के क्लासिकल मैकेनिक्स के, तब उनमें वापस से रिवाइज में मैंने 3-4 क्वेश्चन बचा के रखे हैं, वो वहां पे करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी मेरे जनरली बात ये थी कि आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए स्पेस ट्रेजेक्टरी, बाकी शॉर्ट ट्रिकों का तो अभी बहुत टाइम बच रहा है, अभी बाद में बात करेंगे अपन, क्योंकि अभी जैसे जैसे एग्जाम्स आएंगे तभी आपको प्रिपरेशन करनी है जून वाले की, तो वो आगे नेक्स्ट जुलाई में जब भी होगा तब आपको अच्छा स्कोर करना है। क्लासिकल का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से आपका सॉलिड स्टेट और एटॉमिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं बात करूंगा आपको, जब से एग्जाम होने से पहले पहले आपको सिलेबस करवा दिया जाएगा और टेस्ट सीरीज भी करवा देंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो स्पेस ट्रेजेक्टरी था उसका ऑलमोस्ट जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया है, और एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वो धीरे धीरे वाटर के अंदर क्या है, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है, तो उसकी किस तरीके की शेप होगी। उस शेप की देखो एक बात देखो, धीरे धीरे वो शेप कम होती चली जाएगी, पहले उसका मैक्सिमम होगा और उसके बाद धीरे धीरे वो डैम्पिंग वाटर के अंदर उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता चला जाएगा ऑलमोस्ट लगातार, और वो धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम की ओर अग्रसर होगी। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके साथ साथ एक बॉल बाउंस कर रही है, उसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो वो भी आपको मैंने कंसेप्ट जनरली करवा दिए, तो आप उनसे आप कर सकते हो। ड्रॉ भी करना, किस तरीके से एरो चेक करने और किस तरीके से आपको ये जो
पोटेंशियल यदि जो मॉडुलस की फॉर्म में दिया हो तो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अपना फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी खत्म हुआ। इसके साथ साथ अपन जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसके अंदर फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी को एक बार वापस से रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। यदि समझ में नहीं आया वो वीडियो तो वापस बनाएं, एक बार वापस से एक बार अलग तरीके से वीडियो बना के देंगे। आपको टेंशन ना लें, आपको एक भी क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ठीक है, तो वापस एक बार लाइन रिपीट कर रहा हूं, शेयर जरूर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है, ऑलमोस्ट CSIR नेट JRF का कंप्लीट सिलेबस इस YouTube चैनल पे करवाया जाएगा। जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ऑफलाइन में जब ऑनलाइन में ये कर देंगे कि नहीं देंगे वीडियो बना के, हम तो कोई पैसा ही नहीं ले रहे, हम तो ऐसे ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 100% टीचर वही होता है जो अपना कमिटमेंट करके अपना कमिटमेंट पूरा कर दे, बस उतना ही चीजें आपके लिए सही रहती है एक टीचर के लिए। ठीक है, तो मैं मेरा कमिटमेंट पूरा करूंगा 101% इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप लगातार बने रहिए, और औरों की तरह नहीं है कि आपको पैसे ले लेंगे वो कर लेंगे फिर अपन प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, नहीं। जब ऑफलाइन क्लास होगी तो हम ऑफलाइन ही चलाएंगे, हम ऑनलाइन कोर्सेज नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट आपको बता दिया गया है जब तक लॉकडाउन है आपको, हाँ लॉकडाउन है नहीं है वो कॉफी मैटर नहीं करता। मैंने कमिटमेंट किया है 4 सब्जेक्ट का, तो वो 101% आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे यदि रहे तो जो आगे की जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेंट्रल फोर्स मोशन के कल। जय हिंद।